बेवजह वजह बन कर तो देखो, किसी उदास चेहरे की खुशी बन कर तो देखो। मेरे वीडियो को लाइक करके तो देखो, आनंद आ जाएगा। मेरे दोस्त नमस्कार, मैं ललन कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। और आज मैं पहुंचा हूं वैशाली बिहार। बहुत स्वागत है सर आपका मेरे चैनल पर। नमस्कार सर। सर आप अपना शुभ नाम और इस जगह का पता बताएं। मेरा नाम पप्पू सिंह है और मेरा घर पड़ता है कृष्णनगर, जिला वैशाली, बिहार। सर आप ये बताएं कि ये जो सोनाली मुर्गी पालन है, इसमें आने से पहले आप क्या करते थे? अगर आप अपनी पिछली जिंदगी के बारे में बताना चाहें तो 2 लाइन बता सकते। मेरी ज़िंदगी की लाइन यही है कि पहले हम दिल्ली में रहते थे, जॉब करते थे, 15-18 साल किए। उसके बाद जो है मेरी मम्मी एक्सपायर कर गई, तो हमको बिहार गांव में आना पड़ा। बिहार में आने के बाद हम सोचे कि अब बैठ के क्या करें, कुछ न कुछ काम धंधा होना चाहिए। फिर हमने चाय पत्ती का कारोबार किया। चाय पत्ती का कारोबार? जी, चाय पत्ती का कारोबार किए। उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाया कि उधार बहुत लगता है, उसमें नुकसान होने लग गया। फिर वो काम हम बंद करके हम कितना दिन चला था चाय पत्ती का? लगभग हम 2 साल वो भी काम किए हैं। उसके बाद फिर आप इसमें आए, सोनाली मुर्गी पालन। इसमें कब से आए हैं? लगभग 1.5 साल हो गया। 1.5 साल से सोनाली मुर्गी पालन में आप हैं। इसका मतलब कि ये जो बिजनेस है आपको फायदा दे रहा है, क्योंकि नुकसान में तो आप इतना दिन नहीं खींचिएगा। नहीं, नुकसान नहीं, फायदा है इसमें। तो ये सर बताएं कि ये जो फार्म है आपका कितना बड़ा एरिया बना हुआ है? ये फार्म है 100 फीट लंबा है और 20 फुट चौड़ा है। और सर इसको बनाने में खर्चा कितना पड़ा? क्योंकि काफी सस्ते ढंग से बना हुआ है ऐसा दिख रहा है। ये लगभग 1 लाख के आसपास में, मतलब सारा काम हो गया। सर 1.5 साल का आपका अनुभव हो गया, तो ये बता सकते हैं कि कितना लॉट अभी तक आप निकाल चुके हैं? सोनाली मेरा पहला लॉट है और ज्यादा हम काम किए डबल एफजी पर। ये सोनाली पहला लॉट है? पहला लॉट है मेरा, ये पहला लॉट है। और इससे पहले जो 1.5 साल आपने बिताया वो डबल एफजी पर काम किया। डबल एफजी का कितना लॉट निकाला? डबल एफजी का लॉट अभी कम से कम 8 से 9 बार। 8 से 9 बार। ये पहला लॉट है। एक बार भी सोनाली मुर्गी आपके फार्म से निकली है कि नहीं? नहीं, अभी निकला है। कल फेरी वाले आए थे, 12.5 केजी ले गए और डबल एफजी दोनों मिला के मतलब ले गए। उसके पास जगह कम था, स्पेस, तो दोनों मिला के ले गए। सर आपका एक छोटा सा फार्म आपके घर के पास ही बना हुआ है और ये थोड़ा सा दूरी में इधर खेत में बना हुआ है। तो जो घर पे बना हुआ है उसमें आप डबल एफजी रखे हुए हैं, तो फिर क्या ख्याल है कि सोनाली की तरफ एंट्री किया जाए? बिल्कुल सोनाली की तरफ। मतलब हमारे लिए मतलब दोनों ही बराबर है, दोनों ही मतलब बराबर रखेंगे, दोनों ही रहेगा, सोनाली और डबल एफजी दोनों। ये मेरा जो फार्म है डबल एफजी का फार्म है। और जैसे कि हम 3 लोट बच्चा रखते हैं। पहला लोट मेरा उसमें रहता है, उस वाले फार्म में, और दूसरा लोट नीचे रहता है, तीसरा लोट मेरा ऊपर रहता है। सर इसको नीचे ऊपर करने से क्या फायदा हुआ? जैसे कि फायदा यही है, जैसे कि मान लीजिए अभी थोड़ा गर्मी का मौसम है, अभी हवा मतलब गैस बन रहा है, तो ऊपर क्या है, चारों तरफ से जाली है, तो ऊपर गैस नहीं बन रहा है। कितना रखे हुए हैं? ऊपर मेरा अभी 1000 बर्ड है। डबल एफजी। सोनाली कहाँ रखे हैं? सोनाली बगल में बगीचा में फार्म है, हम वहाँ रखे हुए हैं। वहाँ कितना है सोनाली? वहाँ 1500 बर्ड है। ये डबल एफजी वाला जो सर फार्म है, इसको बनाने में कितना खर्चा आया? इसमें मेरा खर्चा था 70-80 हजार आया था, क्योंकि 70-80 हजार। जी 70-80 हजार लगा था इसमें। मतलब इस पर डबल काम हुआ है। तो मतलब सोनाली की तरफ कैसे आपका मन आया? डबल एफजी आपको फायदा दे रहा था कि नहीं? डबल एफजी फायदा दे रहा है, लेकिन डबल एफजी से ज्यादा मार्केट सोनाली का है। सोनाली वो डबल एफजी सेल करने में दिक्कत होती है जी। और इसको सेल करने में? इसको कोई दिक्कत नहीं है, आसान है। इसका अपनों से खुद से ही मार्केट कर सकते हैं। तो इसका जो अभी आपका साइज हो गया है, काफी अच्छा कलर आ गया है निखर के, और काफी अच्छा साइज लग रहा है। कितना वजन होगा? लगभग इसमें मुर्गा का वजन है 600, 650, 700 ग्राम में। मुर्गी है 500, 550 ग्राम। इससे कम में कोई भी नहीं है। तो कब सेल करते हैं? कितना वजन होने का? अब सेल करने हो चुका है, हम कर देंगे सेल। अब सेल करने का टाइम हो गया है। ये तो जैसे माल मेरा आज उड़ जाता, आज उठने वाला था। क्या कारण रहा? कारण ये था कि बॉर्डर बंद है। बॉर्डर बंद होने के कारण माल मेरा रुक गया, नहीं तो मेरा ऑर्डर लग चुका था माल के लिए। काफी ये आपको अच्छा पैसा दे के जाता है, क्योंकि काफी अच्छा साइज पकड़ लिया है। तो अब क्या आपको, जब बॉर्डर बंद है, माल नहीं उठा, तो अब क्या तरीका है इसको निकालने का? छापा वाला फेरी वाले उठा लेंगे। अच्छा, उनका क्या तरीका रहता है? कितना देते हैं आपको पैसा? वो 200 रुपए पर केजी ले जाते हैं। मतलब थोक से अच्छा झापा वाले देते हैं। और वो थोक में कितना मिलता है? थोक में इसका कोई रेट नहीं है, कोई 180 लगाता है, कोई 190 लगा रहा है। और फेरी वाले आएंगे 200 रुपए पर केजी ले जाएंगे। अभी कितना संख्या में होंगे सर सोनाली? टोटल 1500 बर्ड है। और जो आप डबल एफजी रखे वो कितना? डबल एफजी है, वहाँ पर संख्या में है 1000 बर्ड। तो ये बताएं कि 1000 डबल एफजी आपको कितना देके जाता है महीने का? वही अगर सही से अगर बच्चा उड़ जाता है तो 15 से 20 हजार के बीच में उड़ जाते हैं। 1000 15 से 20 हजार इनकम दे देती है। और ये तो अभी तक एक बार भी उठा नहीं है, लेकिन फिर भी क्या उम्मीद है? उम्मीद है कि सही से भी अभी भी उड़ेगा, फिर भी मतलब 20-30 हजार रुपए देके जाएगा। कितना मार्केट लो रहेगा, फिर 20 से 30 हजार रुपए
दे के जाएगा। 1500 सोनाली मुर्गी है आपके पास और आप कह रहे हैं कि 20-25 हजार दे के जाएगा। तो ये सर बताएं कि कितना अभी तक इसमें खर्चा हो गया होगा और कितना समय बिताया ये आपके फार्म? टोटल अभी देखा जाए तो आज से लेके 54 दिन हुआ है। 54 दिन जी, 2 महीना से कम ही है। कम ही है। 2 महीना से कम में ही सेल करने का टारगेट है आपका? हाँ जी, टारगेट है, क्योंकि इसका मतलब अभी थोड़ा सा चूजा के रेट सस्ता है। हम सोच रहे हैं लोड हटाने के बाद फिर दूसरा लोड डाले। ये जो चूजा है इसको कितना में लाए थे? ये हम लाए थे 30 रुपए पर। 30 रुपए थोड़ा महंगा पड़ गया। महंगा पड़ गया था उस टाइम। अगर सस्ता पड़ता तो और कुछ दे के जाता? और कुछ देखा जाता। वैसे कितना अभी तक खिलाने में खर्चा लग गया? लगभग मेरे पास अभी लग गया 1.5 लाख के आसपास। 1.5 लाख लग गया? मतलब कि 2 महीने में 1500 सोनाली मुर्गी पे 1.5 लाख आपका रुपया लग गया। हाँ, लग गया। 1.5 लाख लग गया। और वहाँ जो डबल एफजी है उसमें कितना लग गया होगा? उसमें अभी लग गया है 48,000 के आसपास अभी खर्चा किया है बच्चा लेके। बच्चा लेकर 48,000 तो उसमें तो कम लगा। हाँ, उसमें कम लगता है और इसमें थोड़ा ज्यादा लगता है। समय लगता है। तो अब तो सर गांव में रहते हैं, हरा चारा देते हैं कि नहीं? हरा चारा के लिए समय मिल नहीं पाता, इसलिए हम दे नहीं पाते। हम सिर्फ अभी दाना पर रखते हैं। मतलब इसके बारे में आपको ज्ञान कहाँ से है, जानकारी कहाँ से है कि सोनाली मुर्गी पालन किया जाए? फार्म बनाने का मान लीजिए वो तो आप देख के भी कहीं से मिस्त्री को भी बोल दीजिएगा तो बना देगा, लेकिन फार्मिंग करने का जो ज्ञान है वो कैसे है? कब इसको वैक्सीनेशन देना है, क्या खिलाना है, रख रखाव ये सर यही है कि मतलब व्यवस्था इसका ठीक है, रख रखाव भी इसका सही है। और एक ज्ञान मिला, जैसे कि हम चाय पत्ती का काम करते हुए देखे, फेरी वाले को देखे, मुर्गा बेचते हुए फेरी करते हुए देखे, तो उससे हमें अच्छा लगा। हमसे पूछे कि भाई कैसे कैसे, तो बताया सारा सिस्टम था। फिर हम यूट्यूब पर गया, यूट्यूब पर देखे वीडियो, वहाँ देखने के बाद हमने फिर काम चालू कर दिया। अच्छा सर एक बात बताएं, मान लीजिए आज आपको ये सेल करना हो, आपने फोन किया फेरी वाला को या फिर डीलर को कि भाई मेरा माल तैयार है, आके ले जाइए। अगर वो आज आते हैं, अगर 500 ग्राम है तो ठीक है। अगर वो आज आने में अगर 10 दिन लेट किए या फिर 5 दिन लेट किए तो 5 दिन तो आपको यहाँ खिलाना पड़ेगा, खर्चा गिरेगा। तो वो कैसे मेंटेन होता है? मेंटेन यही है कि अभी तो फिलहाल मतलब मेरे पूछने का मतलब ये है कि जिनको आप बुलाते हैं वो आज बिहान ऐसे करने लगते हैं क्या? होता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। सोनाली में ये वो यही फायदा है कि अगर मान लीजिए कोई आज बयान करता है तो इसमें जितने भी दाना खाएगा इसका वेट गेन करेगा। इसमें नुकसान कहीं से भी आने का कोई साधन नहीं। कोई ऐसा वजन है जिसके बाद फिर लॉस में जाने लगता है किसान भाई लोग? हाँ, इसमें है अगर 1 किलो प्लस अगर हो गया है, 1 किलो प्लस में अगर पहले नहीं उठाइएगा तो इसका रेट थोड़ा और डाउन हो जाता है। कब से एकदम मार्केटिंग में लग जाना चाहिए? अभी जैसे 600-700 ग्राम हो गया, इस टाइम से आप लग जाइए। लगते आपको हो सकता है 1 किलो प्लस में जाएगा, उसके बाद माल खत्म हो जाएगा। अच्छा सर, शुरू करने से पहले आप अपने एरिया में सर्वे किए थे कि सोनाली मुर्गी पालने का तो आसान है, पाल लेंगे, लेकिन फिर सेल कहाँ करेंगे? घूम के सर्वे किए थे? नहीं, सर्वे नहीं किए थे। हमने सीधे मन में था कि हम करना है, और पहले दिक्कत नहीं हुआ क्योंकि हम जिससे बच्चा लेते थे मेरा माल वही उठाता था। अच्छा ठीक है। और जो झाप वाले आते हैं वो कितनी संख्या में आपके फार्म पे आते हैं? कितने लोग आते हैं? टोटल मेरे पास अभी 30 जुड़े हुए हैं। 30 जुड़े हुए जी। और एक कितना और ले जाते होंगे? 30 जुड़े हुए हैं, तो अगर 30 अगर एक बार अगर आ जाए तो मुझे लग नहीं रहा कि 1 से 2 दिन तक का, मतलब 1 से 2 दिन में खत्म हो जाएगा मेरा माल। और अगर बारी करके आए तो एक तरह से तो 10 दिन लगा जाते हैं, 10 दिन लग जाता है। और अच्छा सर ये बताएं कि सोनाली मुर्गी में कुछ लोग अंडा की तरफ जाते हैं, कुछ लोग मांस की तरफ। आप डबल एफजी का भी अनुभव है, सोनाली मुर्गी में भी आप एंट्री कर दिए हैं, अंडा के प्रति आपका क्या विचार है? मेरा मन तो कर रहा है कि जैसे कि इसमें से कुछ जो है मुर्गा बेच के और मुर्गी जो बचेगा तो हमको रखने का विचार हो रहा है अंडे के लिए। अच्छा सर, ये जो मुर्गा और मुर्गी का हिसाब किताब रहता है वो थोड़ा समझाएं। कहीं भी फार्म पे जाने पे, सोनाली मुर्गी के फार्म पे जाने पे देखने को मिलता है कि मुर्गा भी है मुर्गी भी है, तो दोनों को बराबर मात्रा में रखना जरूरी रहता है या फिर दोनों रखना जरूरी रहता है? दोनों ही रखना जरूरी होता है, लेकिन मुर्गा का संख्या कम रहना है। जैसे कि हम अंडा पर लेके जाना है तो मुर्गा की संख्या, मान लीजिए अंडा का हमको नहीं लेना है, सिर्फ मांस के लिए बेचना है, तो मुर्गा ज्यादा चाहिए। तो जहाँ से आप लेते हैं हैचरी वाले से चूजा, वहाँ से दोनों संख्या में आपको दिया जाता है? मतलब अनिवार्य रहता है कि आपको कहना पड़ता है कि हमको मुर्गा का इतना चाहिए, मुर्गी इतना चाहिए? नहीं, कहना नहीं पड़ता है, वो लोग अपने हिसाब से देते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। तो जो भी झाप वाले आते हैं या फिर डीलर आते हैं, सबसे ज्यादा क्या लेना पसंद करते हैं? मुर्गा। रेट अलग अलग रहता है मुर्गा और मुर्गी का? हाँ जी, थोड़ा सा मुर्गा का हाई रहता है, पर केजी में 20 रुपए फर्क रहता है। मुर्गा में ज्यादा रहता है, मुर्गी में कम रहता है। सर आप इस फार्म को अकेले देख रेख करते हैं कि स्टाफ भी रखे? मतलब स्टाफ भी है और हम भी करते हैं। मतलब कितना समय देना पड़ता है सर? समय तो इसमें देते हैं, मतलब समय लगता है, लेकिन ज्यादा समय नहीं, फिर भी हम मतलब यहीं सोते हैं। सर ये जो आपका फार्म बना हुआ है, आपने थोड़ा सा पैसा बचा लिया है, मतलब खर्चा बचाया है। कैसे बचाया है? क्योंकि नीचे जो चारों तरफ दीवार है, जैसे कि इनको डायरेक्ट हवा ना लगे, उसको अपना लगा के कपड़ा बांध दिए हैं। तो ये बुद्धि कहाँ से है? सर वो कपड़ा नहीं, पर्दा है। वो पर्दा है, तो जैसे वो लगा दिए, जैसे कि बरसात आ जाए ना, उस टाइम उठाने में दिक्कत ना हो, कि पानी, बारिश का पानी अंदर ना आए फार्म में। तो इससे कोई दिक्कत अभी नहीं ना? अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो बहुत बढ़िया है। तो ये 1500 जो मुर्गी है, इसमें 54 दिन हुआ, इसमें कितना मोटिलिटी हो गया? मोटिलिटी हुआ था जब बच्चा चूजा छोटा था तब हुआ था। लगभग 1500 में मेरा अभी गया है
है 38 बच्चा मरा था। और सर बहुत जगह फार्म में मैंने देखा है कि काफी चिड़चिड़ापन रहता है मुर्गियों में, हल्ला करते रहती हैं और एक दूसरे को कष्ट पहुंचाते रहती हैं, लेकिन आपकी मुर्गियां काफी शांत स्वभाव से बैठी हुई हैं। इसके लिए कुछ करना पड़ता है? जी कुछ करना नहीं पड़ता है। इसमें क्या है कि अगर हम लोग दाना 24 घंटा इसको देंगे तो कहीं नहीं, दाना तोड़ने का नतीजा है कि एक दूसरे को नोच देता है। दाना तोड़ना मतलब दाना कम करना? दाना कम करने के बाद एक बार हमसे भी गलती हुआ था कि हमने एक बार दाना कम कर दी थी, क्योंकि गलती क्या हुआ, पहले हम को दाना खिलाते थे और ऑर्डर दिए, दाना आने में हमसे 1 से 2 दिन लेट हो गया, उसके कारण थोड़ा दाना कम कर दिए। करने क्या कि एक दूसरे का पंख उखाड़ दिया, नोच दिया। अच्छा, और जब एक पंख उखाड़ देती है तो और उस पर अटैक करना शुरू कर देती है, तो हम तुरंत उस जगह पर जो जिस बच्चे को उखाड़ देता है वो बच्चे हम साइड कर देते हैं और अगले दिन हम लोग नमक पानी उनी डाल देते हैं। अच्छा सर, जब चूजा लाते हैं तो उस समय से लेकर कितना दिन तक एक तरह का दाना चलता है? उसके बाद फिर जब दाना में परिवर्तन लाते हैं तो फिर वो किस उम्र के बाद लाते हैं? पहले तो स्टार्टिंग में इसको देते हैं कम से कम प्री स्टार्टर, उसके बाद कुछ मतलब जो है लगभग हम 1 महीना 20 से 25 दिन चलाते हैं। उसका क्रॉम्स पा जाते हैं, क्रॉम्स खिलाने के बाद फिर हम लोग इसके ग्रोवर पा जाते हैं। इसमें इसलिए कर दिए कि इसमें ठंडक रहता है, ठंडक की इसके ऊपर कुछ डाले हैं कि नहीं सर? अगर वर्षा में पानी आएगा कि पन्नी के इसके ऊपर रख के हम लोग छपा दिए, पन्नी रख के छपाने से। और वहाँ जो डबल FG है आपका, वहाँ भी करकट के ऊपर घास फूस न डाल के करकट के नीचे डाले हैं, तो वो नीचे ऊपर में भी कोई अंतर पड़ता है क्या? अंतर पड़ता है, जैसे कि पहले हम घास फूस नीचे है, उसके बाद करकट चढ़वा दिए हैं, तो इससे क्या है, जब बरसात होगा तो नीचे का जो घास फूस है सड़ेगा नहीं, बरसात लाइफ इसका बढ़ जाता है। बात यह है, इसमें भी मेरा प्लान चल रहा है कि अगले साल जो है इस पर भी करकट चढ़वाएंगे। और काफी ठंडक फील हो रहा है आपके फार्म में, और चारों तरफ से अभी हवा है, ठंडक है इसमें। जी सर, अभी आपका मुर्गियों का बाहर जो बर्तन है उसको धोया जा रहा था, तो साफ सफाई पे या फिर बर्तन डेली धोना पड़ता है? जी हाँ, बर्तन डेली धोना पड़ता है और साफ सफाई पर हम बहुत ध्यान रखते हैं। हमको साफ सुथरा चाहिए। साफ सफाई पे आप ध्यान रखते हैं, इसका मतलब कि बीमारियों पर भी आप ध्यान रखते हैं? बीमारियां आती हैं कि नहीं? नहीं, अभी तक फिलहाल भगवान के ऊपर वाले देने के अभी तक बीमारी कोई नहीं आया। जी नहीं। क्या बीमारी के बचाव के लिए करना पड़ता है, आपने किया है? बचाव के लिए एक तो जो है इसका दाने का फीड में मतलब मट्टी उट्टी ना जाए, साफ सुथरा रहना चाहिए डंकर, और पानी का जो फीड है पानी वाला है उसको हम दोनों टाइम ढोलवा के पानी रखते हैं। वैक्सीनेशन का कुछ? हाँ, वैक्सीन देते हैं ना, 7 दिन पर दिए है और 14 दिन पर 21 दिन पर। जी, उसके बाद फिर नहीं देना है? उसके बाद नहीं, उसके बाद तो माली उड़ जाएगा। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको जानकारी देने के लिए। जी धन्यवाद आपका।